अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा। क्रिप्टो मार्केट की दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट एनालिसिस की वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। और ये वीडियो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि हरगिज़ मिस मत करना। ऐसी वीडियो महीने में एक बार बनाता हूँ जहाँ पर मैं आपको अगले पूरे महीने का सिनेरियो बताता हूँ। और अगर मेरी पास्ट हिस्ट्री आप देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जिसने ऐसी वीडियोज़ को इग्नोर किया है ना, तो उसने हमेशा ही अपना नुकसान किया है। हमेशा वो ब्लाइंडली अंधों की तरह मार्केट में टकरे मारता है बाद में। और फिर जब पानी सर से गुजर जाता है तो उसको याद आ रहा होता है कि यार आसिफ भाई ने अपनी वीडियो के अंदर ये सारी कहानी सुनाई थी। बहरहाल एक दफ़ा फिर से मैं आप सबको वार्न कर रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देख लेना, पूरा देख लेना। यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट लेवल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। मार्केट का जो करंट सिनेरियो बन चुका है वो आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि अगर आप लोग मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पर कोई मिस्टेक ना करो, कोई सिली हरकत ना करो। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से, फिर वीकली पर आएंगे, डेली पर आएंगे और एट द एंड फिर हम लोग इंट्राडे चार्ट्स को भी देखेंगे। और इस तरीके से इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ट्रेडिंग भी कर लोगे आप लोग, और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो मुनासिब वक्त के ऊपर आप लोग इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे। तो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है, और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मार्केट का ट्रेंड दिखा दूँ मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर देखो तो ये मंथली टाइम फ्रेम में हमारा एक हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना। यहाँ पर हमारा जो एक स्ट्रक्चर था मार्केट का अप ट्रेंड का वो टूटा, बिटकॉइन नीचे आया। यहाँ पर इसने एक लो बनाया, लो के बाद ये हमारा लोअर हाई बना, फिर बिटकॉइन थोड़ा मजीद नीचे आया, हमारा एक नया लो बना, फिर एक लोअर हाई बना, और इसके बाद एक नया लो जो कि अब तक का हमारा मार्केट का बॉटम है इस बेयर मार्केट का, वो यहाँ पर बिटकॉइन ने बनाया। इसके बाद बिटकॉइन ने एक बुलिश मोमेंटम पकड़ा, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया, और यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर था मार्केट का वो यहाँ पर टूटा, और बिटकॉइन ने अभी यहाँ पर एक नया हाई बनाने के बाद इस टाइम जिस मूव के अंदर है यहाँ पर ये अपने हायर लो के मूव के अंदर है। अब यहाँ पर इन लेवल्स को मार्क कर लेता हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, वही मार्क कर दूं ताकि आगे चल के जब हम लोग नीचे एनालिसिस करेंगे ना वीकली के ऊपर, डेली के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी होगी समझने में। तो ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम के अंदर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो ऑलरेडी बिटकॉइन जो है अपने ऑर्डर ब्लॉक के एरिया को रिटेस्ट कर चुका है यहाँ पर, बट स्टिल यहाँ पर इसके लिए पूरे का पूरा ये मैदान बाकी है। अगर बिटकॉइन यहाँ पर नीचे भी आता है, इवन अगर मैं बताऊं कि 21,000 के लेवल तक भी आता है ना, तब भी वो आपका जो है ना एक हायर लो का मूव होगा। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना स्ट्रक्चर हमारा फिर भी जो है पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर आपको मंथली टाइम फ्रेम समझ आ गया है। अब चलते हैं वीकली के अंदर। तो वीकली के ऊपर दोस्तों आप देखो तो बिटकॉइन एक पॉजिटिव मोड के अंदर था। यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज बना रहा था, ये हायर लो बना, फिर एक हायर हाई बना, फिर एक हायर लो बना, फिर एक नया हाई मिला, और उसके बाद बिटकॉइन जब दोबारा नीचे हायर लो के मूव की तरफ आया ना, तो काफ़ी स्ट्रांगली इसने तकरीबन पूरा महीना जो है अपने जोन को रिटेस्ट किया है। और उसके बाद दोस्तों जब क्लोजिंग हमारी जो 2 हफ्ते पहले हुई है ना, वो काफ़ी बेरिश हो गई है। किस क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, क्लोजिंग आपको दिखा भी दूँ तो यहाँ पर देखो तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया और इसके नीचे हमारी क्लोजिंग हो चुकी है। इसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ है कि जो हमारा अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर था ना, वो यहाँ पर अब हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम लोग बॉडीज के हिसाब से चलेंगे। और नॉर्मली जो हमारे लिए एक रिलायबल चीज़ होती है ना, वो बॉडी मूवमेंट ही होती है। तो हमेशा हम लोग नॉर्मली बॉडीज़ को ही काउंट करते हैं, बॉडी क्लोजिंग हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर ये बॉडी क्लोजिंग के बाद जो है हमारा स्ट्रक्चर अब वीकली के अंदर एक तरह से बेरिश है। और इसी रीज़न की वजह से देखोगे ना दोस्तों, तो ये वाला जो ऊपर अब एरिया ना हमारा, इस सारे के सारा जो है ना हमारा लोअर हाई का एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब आपको काफ़ी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखो तो ये कैंडल ऊपर गई है और सिर्फ एक विक साबित हुई है। इसके बाद दोबारा बिटकॉइन ने ट्राई किया ऊपर, तो ये भी दोबारा जो है विक ही साबित हुई है। तो वीकली के अंदर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो पहले थोड़ा पॉजिटिव था, बट अब यहाँ पर हमें इस क्लोजिंग के बाद जो थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और अगर वीकली में टेक्निकली हम देखें तो वो सीधे सीधे हमें इशारे कर रहा है नीचे की तरफ। और यहाँ पर जो लास्ट हमारी सपोर्ट अभी इस टाइम बनी हुई है ना नीचे के एरियाज की तरफ जाने के लिए, वो बनी हुई है 25,000 की सपोर्ट। तो यहाँ 25,000 की सपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस मौके पर 25,000 की सपोर्ट उठेगी ना, तो उसके बाद डायरेक्ट बिटकॉइन आपको देखने को मिलेगा इस एरिया में। और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। तो यहाँ पर वीकली के अंदर हम यहाँ बेरिश ज़रूर है, बट मंथली के अंदर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है।
और अगर यहाँ बिटकॉइन आता है तो मुझे तो पता है मैंने क्या करना है, आपको भी पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। आपने करनी है मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर दोस्तों मौका मिलेगा, अगर बिटकॉइन यहाँ पर आ गया तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। तो अगर 25,000 का रेट उठता है तो काफी आसानी के साथ आपको जो है बिटकॉइन 24,000 के एरिए पर और उसके बाद 22,000 के एरिए पर दिखाई दे सकता है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने जहन में रखना है कि वीकली के अंदर मामला जो है ना इस टाइप का है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं डेली के अंदर और मजीद वहां पर हम ब्रेक डाउन करते हैं कि वहां पर हमारा क्या सिनेरियो बन रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया और डेली के अंदर भी दोस्तों मामला जैसे मैंने वीकली के अंदर बताए हैं, जाहिर सी बात है, तो डेली के अंदर भी मामला गड़बड़ रही हैं। और डेली के अंदर आपको दिखाते हैं कि इस टाइम जो है हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखो, तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर बिटकॉइन ने एक लो बनाया, लो बनाने के बाद एक लोअर हाई बनाया, फिर बिटकॉइन ने एक नया लो बनाया अभी यहाँ पर 25,200 के लेवल पर जो हमारी बॉडी पहुंची थी। और उसके बाद दोस्तों जब बिटकॉइन दोबारा ऊपर गया ना, तो क्यों इसे इतनी रेजिस्टेंस इस एरिया में मिल रही है, जो कि मैंने आपको वीकली के अंदर विक्स दिखा रहा था ना कि देखो कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है, तो इस रीजन की वजह से मिल रही है कि यहाँ पर डेली के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो हमारा ये वाला एरिया है ना, ये है हमारा 27,700 से लेकर 28,150 तक का एरिया, पूरे का पूरा जो है ना हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन अब बन चुका है। ये मैं से मार्क करता हूं ताकि आगे चल के भी आपके जहन में रहे कि अगर कोई छोटी मोटी मूवमेंट आती है अपसाइड तो आपको फोमो में फजूल में नहीं आना है। तो यहाँ मैं इसको मार्क करता हूँ इस एरिया को, और ये पूरे का पूरा एरिया अपने जहन में रखना है कि हमारे लिए जो है ना ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है बेरिश, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक गैप भी था जो बिटकॉइन ने फिल्ड आउट कर दिया है। तो यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर हो चुकी है। इसके बाद चलेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, फर्दर वहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मेरे पास ओपन है और यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हुए, काफ़ी दिनों से मैंने किए हुए, अभी के नहीं किए हुए। तो ये हमारे पास पूरी एक रेंज बनाई हुई है मैंने, हमारे डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो पूरा एक रेंज बन रही है उसकी बेस पर। इस रेंज के अंदर ही दोस्तों देखो तो बिटकॉइन दोबारा आ चुका है। पहले भी डेविएशन हुई थी यहाँ पर, और इस डेविएशन के बाद जो है क्लोजिंग हमारी इसी रेंज के अंदर हो गई थी। दोबारा देखोगे तो यहाँ पर हमारी डिविएशन हुई है पूरी की पूरी ये, और मार्केट ने क्लोजिंग जो है इसी रेंज के अंदर कर ली है। ये एक्सपेक्टेड था पहले से, मैंने पहले ही आपको ये एनालिसिस दिए हुए थे, आपको याद होगा, दोबारा मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो था ना इस शॉर्ट का, वो था हमारा ये मंडे लो का एरिया, यानी कि 26,380 का एरिया। ठीक है, ये हमारा काफ़ी देर पहले ही हिट हो चुका है यहाँ पर। और उसके बाद सेकेंड टारगेट है हमारा 25,950 का एरिया, जो कि ऑलमोस्ट अभी रिसेंट डंप के अंदर हिट होता हुआ देखा है हमने। 25,990 तक मार्केट गई है। तो बहरहाल ये हमारी शॉर्ट की कॉल थी, ये ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे टारगेट जो है इसके हिट हो चुके हैं। इसके अलावा काफ़ी दिनों से एक और रेंज भी ड्रॉ की हुई है मैंने, और ये भी हमारा कन्फ्लुएंस शामिल था शॉर्ट के अंदर, जहाँ पर मंडे की जो हमारी कैंडल होती है ना, मार्केट ओपन होने के बाद जो कैंडल फॉर्म होती है और एक वोल्टाइल कैंडल बनती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी की बेस पे दोस्तों हमारी पूरी रेंज बनी हुई है। और यहाँ पर आप देखो तो मंडे हाई हमारा यहाँ पे स्वेप्ट आउट हुआ है, और जब यहाँ पर वीकनेस शो हुई थी तो इसी की बेस पर हमने एक शॉर्ट की कॉल भी नीचे की थी। ये भी हमारा एक अहम कन्फ्लुएंस था, मजीद कुछ कन्फ्लुएंसेस के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों एज ए ट्रेडर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मंडे हाई हमारा स्वेप्ट आउट हो चुका है तो इंशाल्लाह मंडे लो भी स्वेप्ट आउट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जिसके बारे में मैंने 3-4 दिन पहले दोबारा रिपीट किया था, और ये आपके सामने है कि मंडे लो जो है अब स्वेप्ट आउट हो चुका है, यानी कि मार्केट मंडे लो को लेके जा चुकी है। नीचे की सारे जो स्टॉप लॉसेस है वो भी यहाँ पर लेके जा चुकी है। इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि मंडे लो स्वेप्ट आउट होता है, दोबारा मंडे लो हमारा रिक्लेम होता है। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी लॉन्ग की कॉल भी देख सकते हैं, छोटी सी स्कैल्प देख सकते हैं, और फिर बता रहा हूँ कि इससे कोई बड़ी उम्मीद हमें वाबस्ता नहीं करनी है। अगर बिटकॉइन इस तरीके से दोबारा रिक्लेम करता है ना हमारा मंडे लो को इस तरीके से, तो हम ऊपर के एरिया को टारगेट करेंगे। फिर बता रहा हूं कि मंडे लो हमारी रिक्लेम होगी तो यहां पर हमारी लॉन्ग की स्केल बनेगी, नहीं होगी रिक्लेम तो नहीं बनेगी। और जब नहीं रिक्लेम होगी तो नीचे की टारगेट्स आपको ऑलरेडी पता है कि बिटकॉइन कहां तक जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि मार्केट का स्ट्रक्चर मैक्रो लेवल पर भी और इंट्राडे लेवल पर भी आपको समझ में आ चुका है। हमेशा दोस्तों एक बात दोहराता हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं, कभी भी मैक्रो लेवल के एनालिसिस को अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम के एनालिसिस से मिक्स मत किया करो। मैक्रो लेवल के जो एनालिसिस होते हैं वो नॉर्मली हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। मिड टर्म के अंदर मार्केट का ट्रेंड क्या बन रहा है और आने वाले दिनों के अंदर मार्केट कहां तक जा सकती है, कहां पर जा रही है, ये हम देखते हैं अपने मैक्रो लेवल्स के ऊपर, और इंट्राडे लेवल्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली ट्रेडिंग के लिए। तो आज के दोस्तों बस इतना ही था, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा,
और इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहला काम जाकर ये कर लो, बेल आइकन को लाजमी दबा लिया करो। अगर बेल आइकन नहीं दबा हुआ होगा तो क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको टाइमली नहीं मिलेंगे। जब नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दोगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।